In this lecture, we will discuss how you can convert the entropy in terms of partition function. कि entropy को आप partition function में कैसे convert करते हैं. So the relation between the entropy and the number of microstates is S is equals to K ln K beta, which is the Boltzmann constant, ln omega. W is equals to Ni divided by summation Ni, and Ni it's not a Ni, it's a n factorial. N factorial divided by summation Ni factorial, right? So जब आप इसको खोलेंगे n factorial को तो एज इट इज लिख दें, और ये जब आपके पास ये समीशन ओपन होगा तो ये n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, n not factorial भी होता है इसके अंदर, so up to so on. टेकिंग ln बोथ साइड, अगर इसके बोथ साइड पे हम ln ले लें तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी. एंड देन अगर आप इस ln को अप्लाई कर दें, ln a माइनस ln b, ln a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू ln a माइनस b. सो ये कुछ आपको इस तरह से ये रिलेशन नज़र आएगी. नाउ ln के साथ सारी चीज़ें मल्टीपल में है, तो अब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. ln a इंटू बी इज इक्वल टू ln a प्लस ln b अप टू सो ऑन. सो यहाँ पे भी ln आएगा. सो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन ln ni, क्योंकि ये सबका समीशन हो रहा है, ठीक है, ln ni. अब यहाँ पे ln w इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल माइनस समीशन ln ni बन गया. हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्लिंग अप्रॉक्सीमेशन के नाम से जानी जाती है. ln x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x ln x माइनस x. सो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n ln n माइनस n. सिमिलरली जब आप इस साइड पे इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये n है हमारा, ठीक है, समीशन के साथ ni जो है वो आपका क्या है, n है. ln ni माइनस n, ये n है, ठीक है. इस रिलेशन को अगर मैं कुछ इस तरह से करके लिख दूँ, ln समीशन ni फैक्टोरियल. अब ये पूरी चीज़ क्या है, n है, तो ये क्या था, फॉर्मूला क्या था, n ln ni माइनस ni, राइट. सो इस तरह से आपके पास जब ये रिलेशन जो है कुछ इस तरह से आगे ओपन हो गई. सो ब्रैकेट ओपन कर दें. जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगी फाइनली n ln n. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर होता है समीशन ni के, और कैपिटल n को एज इट इज रहने दिया. n बराबर होता है समीशन ni के, समीशन ni लिख दिया इसकी जगह पे, माइनस माइनस समीशन ni ln ni, ये इस तरह से, एंड देन समीशन ni माइनस माइनस प्लस. सो ni कैंसिल आउट, प्लस माइनस. सो रिजल्ट में आपके पास क्या बचा, समीशन ni ln n माइनस समीशन ni ln ni. समीशन ni यहाँ पे कॉमन आ रहा है बोथ साइड से ये, सो ये बचा आपके पास ln n माइनस ln ni. समीशन ni इज इक्वल टू कैपिटल N. सो ये हमने ऊपर रिलेशन यूज़ की थी. अब आप ln की टर्म को इस तरह लिख सकते हैं, समीशन ni ln ni डिवाइड बाय कैपिटल N. ये जो आपके पास ln w आया है, इस ln w को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें. ये हमने इस रिलेशन के लिए निकाला था, तो अब हमने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अब आपके पास जो है ये रिलेशन कुछ इस तरह से आ गई कि समीशन ni इज इक्वल टू कैपिटल N एंड देन ln ni डिवाइड बाय n. और यहाँ पे हमने जो रिलेशन लिखी है उसमें जैसे किया, ये जो रिलेशन है इसमें n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया. सो यहाँ पे भी n डिवाइड में लिख देंगे और यहाँ पे n मल्टीप्लाई में लिख देंगे. ये लिखने का रीज़न क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व करवानी थी, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा. n के
summation, this is equals to probability Pi, and this is equals to also Pi. Pi is the probability total, uh, the number of particles in the individual state divided by the total number of particles. So ये जो आपके पास probability होती है उसको हम पहले ड्राइव कर चुके हैं और ये फार्मूला हम जानते हैं, e पावर ई आई डिवाइड बाई के टी इज डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू पी आई। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पे एल एन पी आई है तो इसलिए अब हम पी आई का एल एन ले लेंगे। तो अब आप इस रिलेशन का जब आप एल एन लेंगे तो ये रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और एल एन ए माइनस एल एन बी, एंड देन यहाँ पे एल एन से इसका एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा और एल एन जेड जो है वो यहाँ पे एज इट इज लिखा रहेगा। अब इस पूरी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है एल एन पी आई की जगह पे, तो ये बन जाएगा एन के समीशन पी आई इंटू दिस टर्म, एन के समीशन पी आई इंटू दिस वन टर्म विच इज़ एल एन पी आई। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एन के टी 1 डिवाइड बाई के टी समीशन पी आई ई आई, जो आप इस टर्म के साथ हमने समीशन को लिखा, एंड देन समीशन को अब आप इस टर्म के साथ लिखें, तो एल एन को बाहर कर दें और जेड को भी बाहर कर दें और इसको पूरे को यहाँ पे लिख दें। सो जब प्रोबेबिलिटी का हम सम करते हैं, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जनरल रूल है कि जनरल रूल के आप जब तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो 1 के बराबर आता है। सो समीशन पी आई ई आई इज इक्वल्स टू यू अपॉन एन, ये रिलेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, u डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू समीशन पी आई ई आई, ये इसकी जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यहाँ पे आप u अपॉन एन सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। सो फाइनली आपके पास जो रिलेशन आएगी एन के यू डिवाइड बाई एन के टी माइनस एल एन जेड। अब हम इसको एन के को मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट के साथ, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो ये एन के कैंसिल आउट, u डिवाइड बाई टी प्लस एन के एल एन जेड। वी हैव ड्राइव्ड द इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द पार्टीशन फंक्शन। हमने इंटरनल एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन की टर्म में पहले ड्राइव किया हुआ है, तो वो रिलेशन कुछ ये होती है। इस रिलेशन को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ये टर्म बचेगी। अगेन एन के इज इक्वल्स टू आर बराबर होता है फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, आर इज इक्वल्स टू एन के फॉर दी वन मोल ऑफ गैस अगर होगी तो आपके पास एन के किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे आर आ गया, एंड देन यहाँ पे आपके पास एक टी से टी कैंसिल आउट हो गया था, और यहाँ पे एक ये जो टर्म है हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और इस टर्म को आपने इधर करके लिख दिया। सो दिस इज आवर फाइनल रिलेशन, द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब यहाँ पे आपको एंट्रोपी की रिलेशन में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी पार्टीशन फंक्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी पार्टीशन फंक्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, और इस वीडियो में हमने कन्वर्ट किया एंट्रोपी को पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में।